हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023। फ्रेंड्स आज के हम इस टॉपिक में देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023 को लेकर क्या कुछ नए अनाउंसमेंट किए गए हैं और इस एक्ट के द्वारा कौन से नए सेक्शन से वो अमेंड किए गए हैं और इस सेक्शन से पूरे भारत में क्या कुछ लागू होने वाला है और इसके लागू होते ही कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो रिपील हो जाएंगे यानी कि निरस्त हो जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन ऑन कर दें। अगर आप एक एडवोकेट हैं या एक लॉ स्टूडेंट्स हैं या एक जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना ना भूलना। तो हमारा टॉपिक है आज का, जैसे कि मैंने आपको बताया, एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2023। भारत सरकार ने हाल फिलहाल में यह अनाउंसमेंट किया है कि दिसंबर 2023 में पार्लियामेंट के द्वारा एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो पास किया गया था उसे लागू करने जा रहे हैं। यानी कि ये एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ था, बट भारत सरकार ने यह घोषणा कर दिया है कि अब इसे लागू कर दिया जाएगा और ये 30 सितंबर 2024 से पूरे भारत में लागू हो जाएगा। यानी कि आज ही के दिन से ये पूरे भारत में लागू हो गया है। इस एक्ट के द्वारा भारत सरकार ने एडवोकेट एक्ट 1961 में एक नया सेक्शन अमेंड किया है। सेक्शन है सेक्शन 45A। यानी कि एडवोकेट एक्ट 1961 में सेक्शन 45A एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि कहता है पावर टू फ्रेम एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ टाउट्स। फ्रेंड्स अब ये टाउट्स होते क्या हैं? टाउट्स का मतलब होता है दलाल, एजेंट्स। इन एजेंट्स का काम होता है कि वकीलों को कस्टमर लाके देना। ये वकीलों को कस्टमर लाके ही नहीं देते कि बल्कि उनसे कमीशन भी लेते हैं। यानी कि वकीलों को कस्टमर प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर प्रोवाइड करके उनसे जो कमीशन होता है कस्टमर देने का वो उनसे ले लेते हैं। बट फ्रेंड्स ये जो टाउट्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, सिर्फ वकीलों को कस्टमर ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये वकीलों का काम भी करते हैं। यानी कि कोर्ट में जाकर जो काम वकीलों को करना चाहिए वो काम इन दलालों के द्वारा कोर्ट में कराया जाता है। पर जब और इतना ही नहीं, ये जो कस्टमर हैं उनके सामने खुद को एज एन एडवोकेट रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कस्टमर को ये बताते हैं कि वो खुद एक एडवोकेट्स हैं, बट फ्रेंड्स वो एडवोकेट्स नहीं होते हैं। जिस वजह से जब कस्टमर को मालूम पड़ता है कि ये एडवोकेट्स नहीं हैं तो एडवोकेट की जो वैल्यू होता है वो कस्टमर की नज़रों में डाउन हो जाता है और साथ ही साथ जो कोर्ट का जो वैल्यू होता है, कोर्ट का जो डिग्निटी होता है वो वायलेट हो जाता है। यानी कि कोर्ट की जो वैल्यू है वो भी डाउन हो जाता है। अगर हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं वो अगर हम देखें तो एडवोकेट्स के ऊपर कई ऐसे रूल्स बनाए गए हैं एडवर्टाइजमेंट को लेकर। यानी कि एडवर्टाइजमेंट को लेकर एडवोकेट को रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जैसे कि पेपर में एडवर्टाइज करना, न्यूज़ चैनल में एडवर्टाइज करना, सोशल नेटवर्क पे एडवर्टाइज करना कस्टमर पाने के लिए। कई ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ से कस्टमर मिलते हैं वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करना, जनरल पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट करना जहाँ से कस्टमर मिल सकते हैं। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाया गया है, जिसके वजह से कुछ वकीलों के द्वारा टाउट्स जो है बनाए जाते हैं। यानी कि कोर्ट में टाउट्स यानी कि दलाल खड़े किए जाते हैं कस्टमर पाने के लिए। होता क्या है कि जिस वकील के पास जितने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे, जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे, उससे उतना ज़्यादा अर्निंग होता है। इसलिए ज़्यादा कस्टमर पाने के लिए वो दलाल बनाते हैं और दलालों से कस्टमर पाते हैं और कस्टमर से उनको अर्निंग होता है और अर्निंग से उनको जो दलाल होते हैं दलालों को भी उनका कमीशन दिया जाता है। जिसको लेकर भारत सरकार ने एडवोकेट एक्ट 1961 में एक नया सेक्शन अमेंड किया है जो कि इन टाउट्स के ऊपर यानी कि इन दलालों के ऊपर पूरी तरह से बैन लगाता है। यानी कि ये टाउट्स, ये दलाल कोर्ट में अब कार्य नहीं कर पाएंगे, ना ही कि ये वकीलों को कस्टमर लाके दे पाएंगे, जिसपे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहा है, प्रोहिबिट कर रहे हैं। ये जो सेक्शन 45 ये है, ये सेक्शन हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू ऑफिसर्स, ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के रैंक्स के हैं, यानी कि कलेक्टर के नीचे के जो रैंक्स हैं उन्हें काउंट नहीं किया गया है, जो कलेक्टर के रैंक से हैं ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर्स उनको एम्पावर कर रहा है। यानी कि उनको एक ऐसा पावर दे रहा है कि वो जो टाउट्स हैं उनके ऊपर एक्शन ले सकें। यानी कि ये जो ऑफिसर्स हैं, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर्स, इनके पास अपना एक कोर्ट्स होते हैं
अगर इनके द्वारा पाया जाता है कि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा दलाल घूम रहा है तो उनका वो एक लिस्ट जारी करेंगे। लिस्ट जारी कर कर उसे पब्लिश करेंगे। पब्लिश होने के बाद भी अगर वो जो टाउट्स है वो दलाल है फिर पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट एक इंक्वायरी कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि इंक्वायरी होल्ड किया जाएगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर हम इसमें एक्शन की बात करें तो इसमें 3 मंथ तक के पनिशमेंट दिए गए हैं, यानी कि इसमें जो सब सेक्शन 6 है उसमें दिया है कि 3 मंथ तक का पनिशमेंट है और दलालों के ऊपर अगर वो कोर्ट में पाए जाते हैं। और सिर्फ 3 मंथ्स का पनिशमेंट ही नहीं है, इसके साथ फाइन भी है। या तो 3 मंथ्स का पनिशमेंट होगा या फिर 500 रुपीज़ का फाइन होगा या फिर दोनों होगा। टाउट का जो डेफिनेशन है वो क्लॉज डी में दिया गया है, यानी कि सब सेक्शन 7 के डी क्लॉज में दिया गया है टाउट का डेफिनेशन। इस एक्ट के द्वारा अमेंड किए गए सेक्शन 45A ने सारे कोर्ट्स को, यानी कि जितने भी कोर्ट्स हैं उनको ये पावर दे दिया गया है कि जो दलाल हैं उनके ऊपर शिकंजा कर सकें, यानी कि उनके कोर्ट में कोई भी दलाल पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकें, जिससे कोर्ट की जो गरिमा है, कोर्ट की जो वैल्यू है उसे मेंटेन रखा जा सके। और सेक्शन 45A के लागू होते ही लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 के जो सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 36 वो रिपील कर दिया गया है, यानी कि सेक्शन 45A के लागू होते ही ये सेक्शन रिपील हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप टाउट से हैं या आपके कांटेक्ट में कोई टाउट से है तो उन्हें सचेत कर दें कि वो वकीलों का कस्टमर देना बंद कर दें। अगर उसके वजह से उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। अगर कोई वकील दलाल मेंटेन करते हैं, यानी कि दलालों से कस्टमर लेते हैं, तो वो भी सावधान हो जाएं ताकि बार काउंसिल के द्वारा उनके ऊपर कोई एक्शन ना लिया जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना।